नमस्कार दोस्तों, मैं रवि सिंघल जीसीएल ब्रोकिंग से। आज हम बात करेंगे आईपीओ क्या होता है, क्यों कंपनी इसको लेकर आती हैं और क्या हमें किसी भी आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आईपीओ होता क्या है। दोस्तों आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। इसका मतलब जब भी कंपनी सबसे पहली बार बाजार के अंदर अपने शेयर बेचने आती है तो इसको हम आईपीओ बोलते हैं। अब दोस्तों समझते हैं कि बेचने शेयर क्यों आती है। तो इसके दो ही कारण होते हैं दोस्तों, या तो एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर हैं उनको ऐसा लगता है कि अब हमें शेयर से एग्जिट करना चाहिए। हो सकता है वो पूरे शेयर ना बेचना चाहते हों, लेकिन उनको जब ये लगता है कि हम कुछ शेयर बाजार के अंदर अपने बेच दें तो वो अपने आईपीओ लेकर आते हैं। या फिर कंपनी को फर्दर फंड की जरूरत होती है और वो अपने कुछ नए शेयर निकालकर उसको पब्लिक में देने आती है। इससे पहले वो अपने शेयरों को प्राइवेटली किसी न किसी को बेचती होगी, लेकिन जब आईपीओ आता है तो इसका मतलब ये लोग बाजार में लोगों से पैसा डिमांड कर रहे हैं। तो एक एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे भी रिसेंटली सोला वायनाड का भी आईपीओ आया था, मैं उसका आपको थोड़े से फाइनेंशियल्स दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, सोला वायनाड का आईपीओ है। इसमें यहाँ पर डिटेल दे कि ऑफर फॉर सेल है। ऑफर फॉर सेल मीन जब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अपने शेयर बेचने के लिए बाजार में आते हैं तो उसको अपने ऑफर फॉर सेल बोलते हैं। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ इसकी डिटेल दे रखी है, ऑफर फॉर सेल अप टू 2,55,46,000 शेयर्स। तो करीब करीब कंपनी 2.5 करोड़ शेयरों को बेचने के लिए बाजार में आई है। यहाँ पर दोस्तों डिटेल बता रखी है कि कौन कौन सा शेयर होल्डर अपने शेयर को बेचने के लिए बाजार में आया है। जैसे राजीव सामंत, और ये भी बहुत सारी लिस्ट दी गई है और कितने कितने शेयर्स ये बेचने के लिए आए हैं यहाँ पर ये पूरी डिटेल दी गई है। इस टोटल को आप जोड़ोगे तो करीब करीब 2.5 करोड़ के आसपास आपको ये फिगर मिल जाएगी। तो अब दोस्तों देखते हैं कि क्या हमें किसी पर्टिकुलर शेयर में पैसे लगाने चाहिए, या जब नया आईपीओ आ रहा है तो उसमें क्या हमें पैसे लगाने चाहिए। तो इसके लिए दोस्तों जैसे आईपीओ के लिए मैं जनरली चित्तौड़गढ़.com है उसको यूज करता हूँ। इसमें जब आप ये शेयर की डिटेल डालेंगे तो आपको ये सारी जो आईपीओ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। तो दोस्तों इसमें अपने कुछ कुछ चीज़ें अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। जैसे सबसे पहले ये कंपनी का डिटेल बताया है कि ये कंपनी करती क्या है। तो थोड़ा सा किसी भी आईपीओ के अंदर पैसा लगाने से पहले कंपनी का बैकग्राउंड देखना चाहिए कि ये कंपनी कितनी बड़ी है। जैसे यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा कि कंपनी वाइन वाइन बनाने की वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी है इंडिया की। ठीक है, तो थोड़ा सा आपने इसका बैकग्राउंड देख लिया। इसके बाद दोस्तों इसके 3 साल की बैलेंस शीट है, कंपनी कैसे कैसे ग्रो कर रही है वो यहाँ पर दिखाया गया है। जैसे 20 में कंपनी की टोटल एसेट जो थी वो 830 करोड़ थी, और धीरे धीरे आप ये देख रहे हैं कि पहले कम हुई फिर धीरे धीरे एसेट फिर से बढ़ रही है। लेकिन आप प्रॉफिट की तरफ अगर ध्यान देंगे तो टोटल रिवेन्यू इसकी 523 करोड़ थी और नेट में कंपनी को 16 करोड़ का लॉस था। लेकिन ये बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे दोस्तों 52 करोड़ का हो गया 31 मार्च को, और नेक्स्ट 6 मंथ में 30 करोड़, यानी कि उम्मीद कर सकते हैं इस साल करीब 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 कंपनी को 60 करोड़ के आसपास प्रॉफिट आएंगे। तो थोड़ा सा ये डिटेल देखने के बाद में नीचे आते हैं ऑब्जेक्टिव की क्यों ये कंपनी लाना चाह रही है आईपीओ, और थोड़ा सा डिटेल देखेंगे कि कौन सी डेट को ये शेयर आ रहा है और इसका प्राइस बैंड क्या है और कितने शेयर कंपनी दे रही है। जनरली रिटेल इन्वेस्टर के लिए दोस्तों जो सेबी ने अलाउ किया है वो करीब करीब 15,000 की लिमिट है, कि 15,000 के आसपास आप जो है रिटेल इन्वेस्टर को अपने शेयर दे सकते हैं। तो आप जैसे ये 357 का शेयर है और 42 से इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो करीब करीब आपके पास 15,000 की फिगर आ जाएगी। नीचे आते हैं दोस्तों ये इसकी डिटेल देखने के लिए। इसमें दोस्तों रिटेल इन्वेस्टर के अलावा और भी कैटेगरी होती है, जैसे क्वालिफाइड इंस्टीट्यूट बायर है, इनको अप टू यानी कि मैक्सिमम 50% इनको शेयर मिल सकता है। एनआईआई एचएनआई कस्टमर जो भी बड़े पैसा लगाने वाले कस्टमर हैं उनको 15% तक का, और रिटेल वालों को मैक्सिमम जो है 35% तक का ये शेयर अपना अलॉट कर सकते हैं। इसका थोड़ा सा इस कंपनी ने चित्तौड़गढ़ ने इसका थोड़ा रिव्यू भी दिया है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। तो अब दोस्तों लास्ट में एक चीज़ आती है कि क्या हमें शेयर में पैसा लगाना चाहिए। थोड़ा सा तो कंपनी का बैकग्राउंड की अगर आपको समझ आ रहा है कि इस कंपनी में पैसा लगा सकते हैं, तब उसके फिर फाइनेंशियल्स देखते हैं हम लोग। तो फाइनेंशियल्स के अंदर हम लोगों ने देख लिया कि धीरे धीरे कंपनी के प्रॉफिट बढ़ रहे हैं। एक लास्ट चीज़ दोस्तों बचती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं जनरली देखता हूँ कि जो लोग इसको मिस करते हैं, वो है कंपनी की वैल्यूएशन। वैल्यूएशन का मतलब दोस्तों की सपोज कंपनी आपसे 500 रुपये के मांग रही है एक शेयर के लिए, तो क्या उसकी वर्थ है 500 रुपये की। तो ये हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर क्या है। अर्निंग पर शेयर मतलब कंपनी एक शेयर के ऊपर हर साल कितना पैसा कमाती है।
इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले इसका DHRP यानी डिटेल डॉक्यूमेंट जो है वो सर्च करना है। इसका आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको वो डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, ये सूला वायनाड IPO DHRP, यहाँ से इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम निकालेंगे कि इस शेयर का अर्निंग पर शेयर क्या है। इसमें आप अगर EPS सर्च करेंगे, EPS, तो शुरू में ही आप दोस्तों आपको ये मिल जाएगा अर्निंग पर शेयर कितना है। ये अर्निंग पर शेयर इसका दिखा रहा है। इस कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वो करीब करीब 6.80 के आसपास है। अब हमें देखना होगा कि इन्होंने अपने शेयर का क्या प्राइस डिमांड किया है। तो उसके लिए हम दोबारा दोस्तों चित्तौड़गढ़ पे जाके देख सकते हैं। अगर आपने देखा हो तो वो 355 रुपये के आसपास है। तो यहाँ से हम निकालेंगे कि कंपनी का, इस कंपनी ने कितना कितना PE डिमांड किया है। तो PE निकालेंगे अगर आप 355 डिवाइडेड बाय 6.8, तो ये करीब करीब 52 रुपीज़ का PE हो गया। PE दोस्तों क्या होता है कि अगर कंपनी 1 रुपये कमा रही है तो वो शेयर का प्राइस उसने कितने मल्टीपल में रखा है, इसी से कंपनी की वैल्यूएशन पता लगती है। तो हम इसको कंपेयर करेंगे अब जो इसके जैसी दूसरी कंपनियां हैं उसके साथ। जैसे इस कंपनी का 52 है, अगर दूसरी कंपनियां जो इस सेगमेंट की हैं वो अगर इससे ज़्यादा चार्ज कर रही हैं तो इसका मतलब ये शेयर सस्ता है, और अगर इसके साथ की कंपनियां इससे कम चार्ज कर रही हैं तो इसका मतलब ये शेयर महंगा है। ऐसा ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि शेयर अगर महंगा महंगा है तो उसकी वर्थ नहीं है, क्योंकि अगर कोई कंपनी अपने सेगमेंट में मोनोपोली बनाकर बैठी हुई है तो उस केस में वो ज़्यादा भी चार्ज कर सकती है। पर एक जनरल आइडिया लेने के लिए आप ये देख सकते हैं कि ये पर्टिकुलर शेयर कितने के PE पे मिल रहा है। तो दोस्तों देखते हैं इसकी जैसे जो कंपनियां हैं वो कितने पे अपने को शेयर दे रही हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि एक लिकर कंपनी है, तो हम जो दूसरी लिकर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसके बारे में जाके सर्च करेंगे। तो दोस्तों मैं screener.in के ऊपर गया और मैंने डाला रेडिको खैतान, जो कि बिल्कुल सिमिलरली सूला वायनाड की जैसे एक लिकर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इसमें नीचे मैं थोड़ा आऊँगा तो इसमें कंपेयर कर रखा है दूसरी कंपनियों के साथ में। यहाँ देखिए जो रेडिको खैतान है वो करीब करीब 60 के PE पे अवेलेबल है। इसी तरह से यूनाइटेड बेवरेज है, यूनाइटेड स्पिरिट्स है, ये 50 के 55 के 70 के PE पे। इसी तरह से जो सूला वायनाड है जो अभी कंपनी ऑलरेडी लिस्ट हो चुकी है वो करीब करीब 71 पे है। तो दोस्तों सूला वायनाड को छोड़कर बाकी कंपनियां देखेंगे तो करीब करीब एवरेज 65 का PE आ रहा है। इसका मतलब ये कंपनी करीब की 52 के PE पे लिस्ट हुई थी, और जो इसके साथ की जो कंपनियां हैं वो करीब करीब 65 से 70 की रेंज में थी। इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये एक अच्छी वैल्यूएशन पे शेयर था हमारे पास, और हम इसमें पैसा लगा सकते हैं, प्रोवाइडेड कि हम बाकी सारे एक्सपेक्ट भी देख लें कि कंपनी कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रही है नहीं कर रही, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है। ये सारी चीज़ें अगर ठीक है तो हम इस तरह के शेयर में पैसा लगा सकते हैं। ऑलरेडी क्योंकि कंपनी लिस्ट हो चुकी है तो आप देखेंगे कि ये 355 पर लिस्ट हुआ था, और अभी इसका जो प्राइस चल रहा है वो 423 के आसपास चल रहा है। तो दोस्तों ये एक बिल्कुल बेसिक सा तरीका था, मैंने आपको बताया है कि किसी भी शेयर का आप पहले EPS निकालेंगे, उसका प्राइस निकालेंगे, डिवाइड करके आप PE रेशो निकालेंगे। PE रेशो को आप कंपेयर करेंगे दूसरी सिमिलर कंपनीज के साथ में, तो एक आपको मोटा मोटा वैल्यूएशन का आ जाएगा कि कंपनी ओवर वैल्यूड है या लेस वैल्यूड है। इसके साथ में आप बिजनेस प्रोफाइल देखेंगे, और इसके जो नियरेस्ट कॉम्पिटिटर है वहाँ पर कंपनी कहाँ स्टैंड कर रही है, ये सब देखने के बाद में एक आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये शेयर कैसा है। तो कोई भी IPO में पैसा लगाने से पहले जितनी रिसर्च आप कर सकते हैं रिसर्च करिए, और उसके बाद डिसीजन लीजिए कि आपको शेयर में पैसा लगाना है कि नहीं लगाना। तो मेरी वीडियो पूरे देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और आप लोगों की जानकारी के लिए मैं इस तरह की और भी वीडियो आगे भविष्य में लाता रहूँगा। धन्यवाद।